हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस अंक में। बच्चों, आज के इस अंक में हम नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2023 यानी कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 में विज्ञान विषय में आए हुए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और उनके हलों को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 91 यानी कि पहला प्रश्न इसका है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शंस हैं Na2CO3, NaHCO3, NH4OH और NaOH। तो जो इसका सही विकल्प है वो विकल्प 2 है, NaHCO3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शंस हैं मूंग का पिघलना, चीनी का शरबत बनना और लोहे में जंग लगना, नमक और पानी का घोल। तो ये इसका जो सही विकल्प है वो तीसरा विकल्प है, लोहे में जंग लगना। प्रश्न संख्या 93 है, किसी तत्व के समान परमाणु क्रमांक किंतु विभिन्न परमाणु भार वाले परमाणुओं को कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक जब समान हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, समस्थानिक। क्वेश्चन नंबर 94 है, जिप्सम अयस्क है। किसका अयस्क है? आयरन का, कैल्शियम का, कॉपर का या जिंक का। तो यहाँ जिप्सम जो है वो कैल्शियम का अयस्क होता है, दूसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता है। ऑप्शन है 1, 3, 2 और 0। तो ऑक्सीजन की संयोजकता जल में जो होती है वो होती है 2। तो यहाँ आपका तीसरा विकल्प सही हुआ। आइए देखें अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 96 है बच्चों, निम्न में से प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कौन सा सेट क्लोराइड आयन Cl- में पाया जाता है? ऑप्शंस हैं 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, 18 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, 18 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन या फिर 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोराइड आयन में जो है 17 प्रोटॉन होते हैं और 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ जो है चौथा विकल्प आपका सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोड्यूसर गैस है? ऑप्शन है CH4 + CO + H2S, दूसरा है CO + H2, तीसरा है CO + N2 और चौथा है CH4। तो प्रोड्यूसर गैस जो होता है वो CO + N2 होता है, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शंस हैं मीथेन, एथेन, एथिलीन और प्रोपेन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा, एथिलीन। नेक्स्ट है, ब्रास में से किसको ब्रास निम्न में से किसकी मिश्र धातु है? किसका एलॉय है? ऑप्शन है टिन तथा तांबा, लेड तथा टिन, तांबा तथा जिंक और लोहा तथा क्रोमियम। तो इसका भी तीसरा विकल्प सही है, तांबा तथा जिंक। अगला प्रश्न है, यदि B1 तथा B2 क्रमशः एक चुंबक के मध्य तथा अंत सिरे पर चुंबकत्व को प्रदर्शित करते हों तो क्या संबंध होगा इनमें? B1 B2 से बड़ा होगा या दोनों बराबर होंगे या B1 B2 से छोटा होगा या इनमें से कोई नहीं। तो B1 जो है चुंबकत्व मध्य में कम होता है और सिरों पर ज्यादा होता है, तो B1 B2 से जो है छोटा हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 101 है कि यदि गैस तथा द्रव में ध्वनि का वेग क्रमशः x1 तथा x2 हो तो द्रव में x1 है गैस में x1 है तथा द्रव में x2 है, तो क्या दोनों बराबर होंगे या x1 बड़ा होगा x2 से या फिर x1 छोटा होगा x2 से या फिर x1 x2 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। तो यहाँ जो है गैस में जो है ध्वनि की वेग कम होती है और द्रव में ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो है तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, x1 इज लेस देन x2। प्रश्न संख्या 102 है बच्चों, मानव नेत्र का लेंस निम्नलिखित होता है। कौन सा होता है? ऑप्शन है अभिसारी, अपसारी, आधा अभिसारी तथा आधा अपसारी या इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र का लेंस जो होता है वो अभिसारी होता है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? पंखे के ब्लेड की गति वृत्तीय गति होती है,
मार्च पास्ट करते सिपाहियों की गति घूर्णन गति, झूलते बच्चे की गति सरल रेखी गति, सूर्य के चारों ओर घूमती पृथ्वी की गति दोलन गति। तो इनमें से जो सबसे सही होगा वो है पहला, ब्लेड के पंखे के ब्लेड की गति जो होती है वो वृत्तीय गति होती है। अगला प्रश्न है ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है जूल मीटर, डिग्री सेल्सियस, किलोग्राम या फिर जूल। तो ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो गया। प्रश्न संख्या 105 है निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है जिसे हम फिर से यूज नहीं कर सकते? पेट्रोलियम गैस, भूताप ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पेट्रोलियम गैस होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि परावर्तन का उदाहरण नहीं है? प्रतिध्वनि, अनुसरण, अनुरणन, खिलौना टेलीफोन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा खिलौना टेलीफोन। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ब्राउजर नाम है? ब्राउजर के नाम कौन से हैं? नेटस्केप, वर्ल्ड वाइड वेब, लॉन्चर या ईमेल। तो इसका पहला विकल्प सही होगा नेटस्केप, ये ब्राउजर का नाम है। प्रश्न संख्या 108 है कि उक्तियां दी गई हैं, दो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। पहला है प्रकाश की किरणें जब प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरती हैं तो उनमें विचलन नहीं होता। दूसरा है उत्तल दर्पणों का उपयोग ट्रैफिक अवलोकन वाले दर्पणों में होता है। तो इनमें से केवल ए सही है, केवल बी सही है या ए और बी दोनों सही हैं या फिर इनमें से कोई नहीं सही है। तो यहाँ जो है दोनों सही हैं, इसलिए विकल्प 3 सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन। तो लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग उत्पन्न होता है अमीबा द्वारा, पैरामीशियम द्वारा, एंट अमीबा द्वारा या प्लाज्मोडियम द्वारा। तो इसका चौथा विकल्प सही होगा प्लाज्मोडियम द्वारा। प्रश्न संख्या 111 है सर्वदाता रुधिर वर्ग है, यानी जो सबको ब्लड दे सकते हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? ए बी या ओ। ओ ऐसा ग्रुप है जो सभी को ब्लड दे सकता है। प्रश्न संख्या 112 केचुए में उत्सर्जी अंग होता है वृक्क, उत्सर्गिका, अधिवृक्क या मालपीघियन नलिकाएं। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा उत्सर्गिका। प्रश्न संख्या 113 है बच्चों श्रवण इंद्रिय है कान, आंख, नाक, जीभ। तो कान को हम श्रवण इंद्रिय कहते हैं, तो पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 114 है विटामिन डी की कमी से होता है एनीमिया, रतौंधी, दांतों में सूजन या सूखा रोग। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115 है मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, कौन सी है? यकृत, लार ग्रंथि, अग्नाशय या पित्ताशय। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है यकृत। अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है? हाइड्रा, अमीबा, जोंक या पैरामीशियम। तो यहाँ जो है फर्स्ट ऑप्शन सही होगा हाइड्रा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है? एक्सॉन, रीढ़ रज्जु, डेंड्राइड या केंद्रक। सही ऑप्शन है रीढ़ रज्जु। प्रश्न संख्या 118 है नागफनी का पौधा है आरोही पौधा, उपरिरोही, जलीय या मरुस्थली। तो नागफनी जो है ये मरुस्थलीय पौधा है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119 में है निम्न में से कौन रेशा प्रदान करने वाला पौधा है? जूट, नीम, सिनकोना या उपरोक्त सभी। तो रेशा प्रदान करने वाला होता है जूट, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 120 है कोशिका का ऊर्जा ग्रह है रिक्तिका, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम या माइटोकांड्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा माइटोकांड्रिया। चौथा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 121 है बच्चों कुनैन की छाल को किस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस हैं डायबिटीज, इंसोम्निया, मलेरिया
या साधारण जुकाम? तो सही ऑप्शन होगा मलेरिया। प्रश्न संख्या 122 है, ब्रायोफाइलम प्रजनन किसके द्वारा करता है? तना से, जड़ से, पत्ती से या फूल से? तो ब्रायोफाइलम में प्रजनन जो होता है वो पत्ती से होता है। थर्ड विकल्प आपका सही है। 123 है प्रश्न संख्या, निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? यूलोथ्रिक्स, पॉलीसाइफोनिया, एजोला और नॉस्टॉक? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो एजोला होगा। प्रश्न संख्या 124, वो प्रक्रिया जो दुग्ध में स्थित सभी सूक्ष्म कीटाणु को मार देती या निष्क्रिय कर देती है कहलाती है? क्या कहलाती है? स्टेरिलाइजेशन, पास्चराइजेशन, सैनिटेशन या एक्टिवेशन? तो दूध के कीटाणुओं को मारने वाला या निष्क्रिय करने वाला जो उदाहरण होगा, प्रक्रिया जो होगा उसको हम क्या कहते हैं? पास्चराइजेशन, यानी सेकंड विकल्प आपका सही है। तो इसका आखिरी प्रश्न है, अपुष्पी पौधा है आम, जामुन, फर्न या केला? तो अपुष्पी पौधा कौन सा है? फर्न। बाकी सभी में फल आपको पुष्प मिलते हैं, आम में, जामुन में, केले में। फर्न में कोई फूल नहीं होता है, ये इसलिए अपुष्पी पौधा है। तो बच्चों, ये आपके विज्ञान के 35 प्रश्न थे जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 में पूछे गए थे। तो इस तरह के और वीडियो मैं आपको देता रहूँगा जिससे आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।